तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग ये सीख जाओगे कि एयरपोर्ट्स में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या उसमें प्रोसेस होता है, कैसे हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और कैसे हमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीडी जो होता है वो 2 राउंड में होता है, राउंड 1 एंड राउंड 2। जिसमें राउंड 1 में क्या होता है, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इंट्रोडक्शन कौन सा? सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस में टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन करीब 30 से 45 सेकंड का देना होता है और टॉपिक का इंट्रो भी करीब यही 30 से 45 सेकंड का होता है। इसके बाद राउंड 2 आता है जिसमें हमें ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है और वो करीब होता है 10 से 15 मिनट का। इतना मैक्सिमम होता है, कभी कभार इससे कम भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, क्या उसमें प्रोसेस होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है ग्रीटिंग्स, उसके बाद आता है नेम, देन आता है प्लेस एंड लास्ट में आता है एजुकेशन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये 4 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें हमें जरूर इंक्लूड करनी है। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के बारे में देखते हैं, तो इसमें क्या बोलना होता है क्या नहीं। ग्रीटिंग्स जैसे कि हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग होता है, तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे वो एज अ टाइम देख के हमें बोलना होता है। अगर हम लोग का इंट्रोडक्शन 12 बजे के पहले हो रहा है तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था 12 बजे के बाद, तो मैंने क्या बोला था? गुड आफ्टरनून। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। अगर इवनिंग हो रही है तो गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी। अब अगर कुछ लोग को ये ना पसंद आए, उनके लिए जय हिंद भी बोल सकते हैं, जय हिंद एवरीवन। तो ये तो आता है ग्रीटिंग्स में। ग्रीटिंग्स के बाद आता है नाम, जिसमें हमें अपना नेम बताना है। नेम में क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं आई एम राहुल, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं माई सेल्फ राहुल। तो ये दोनों चीज वहां एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हमें कैसे बोलना है? सिंपली माई नेम इज राहुल, या जो भी नाम हो आपका, माई नेम इज बोलना है। ये आपको भले सिंपल लग रहा हो, लेकिन यही सबसे ज्यादा एक्यूरेट लाइन है। इसके बाद जो थर्ड चीज है मैंने बताई थी, जो वो है आती है प्लेस। प्लेस में हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, अपना यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई केम फ्रॉम। अब इसके बाद हमें बोलना क्या है? जैसे हम लोग बोल सकते हैं आई केम फ्रॉम आगरा, विच इज फेमस फॉर ताजमहल। अब ये फेमस फॉर, ये सबसे मेन चीज है। आई केम फ्रॉम तो हर कोई बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। विच इज फेमस फॉर, ये जरूर आपको बोलना है। अगर आप किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से फेमस फॉर कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। ये तो है प्लेस। अब इसके बाद आती है एजुकेशन। एजुकेशन में अब यहाँ पे 2 लोग आते हैं। एक तो वो जिन लोगों ने 12th कर ली है और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है। दूसरे वो जो बीएससी भी कर चुके हैं या ग्रेजुएशन भी कर चुके, तो उनके लिए जैसे आई हैव डन माई स्कूलिंग्स
फ्रॉम, इसमें आप बोर्ड लिखना है, जैसे आप लोगों ने सीबीएसई बोर्ड से किया है तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड, फ्रॉम सीबीएसई। अब इसके आगे आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं अगर आपके अच्छे परसेंट है तो। इसमें अगर आपके 50-60% है तो वो लोग मत लिखना। अगर आपके लगभग 80 या 85 या 90% के ऊपर ही है तो ही लिखना, क्योंकि जब भी ये इंप्रेशन बनाएगा, वरना इसको लिखना ही मत। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, इतना लिख सकते हैं बस। एंड, क्योंकि आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, एंड परसुइंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की जगह आप लोग बीएससी, बीए या बीकॉम भी लिख सकते हैं। एंड परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, इसमें आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। जैसे अगर आप लोग इग्नू से कर रहे हैं तो इग्नू यूनिवर्सिटी, या किसी डीयू की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो डीयू की यूनिवर्सिटी। ये हो गया एजुकेशन के बारे में। तो ये 4 चीजें तो हो गई जिसमें आप लोग को ग्रीटिंग्स, अपना नेम, फिर प्लेस और एजुकेशन बताना है। अब इसके बाद आता है फैमिली, कि आप फैमिली के बारे में क्या क्या बताओगे। फैमिली में आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताने हैं। सबसे पहला, देयर आर, जैसे इतने मेंबर्स इन माई फैमिली, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आपको बताना है माई फादर इज, कोई काम करते होंगे तो ये, एंड माई मदर इज, मोस्टली मदर होम मेकर होती है तो माई मदर इज होम मेकर। ये हो गया फादर एंड मदर के बारे में। एंड थर्ड पॉइंट में आपको सिबलिंग्स लिखना है, कि वी आर इतने सिबलिंग्स। ठीक है, ये हो गया फैमिली के बारे में। इसके बाद कुछ लोग गलती करते हैं जिसमें वो लोग अपना पेरेंट्स का नाम बताने लगते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं माई फादर नेम इज दिस, माई मदर नेम इज दिस, वो लोग पे उन लोग को गुस्सा आ जाता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। आप लोग को सिर्फ 3 चीजें बतानी है, इतने मेंबर्स, और ये फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, एंड थर्ड चीज में कितने सिबलिंग्स हो। इसके बाद चौथा पॉइंट आप लोग को नहीं बताना, सिर्फ 3 नहीं बताना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मना कर देंगे फैमिली को इंक्लूड नहीं करना, तो ये तीनों चीज स्किप कर देनी है। तो अभी तक 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक ये भी चीज ऐड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हॉबीज। हॉबीज बहुत अट्रैक्टिव लाइन्स होती है। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, या फोटोग्राफी, या इसके बाद हम लोग यही बोल सकते हैं कि वीडियोग्राफी भी बोल सकते हैं, या कुकिंग बोल सकते हैं। तो जो हॉबी होती है वो अलग अलग पर्सन पे डिफर करती है, लेकिन जो मेन बताने वाली बात है कि हॉबी के बारे में आपको झूठ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी हॉबी होती है उसके बारे में आपको 100% इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। वो लोग पूछ लेते हैं कभी कभार, जैसे किसी ने बोल दिया कि माई हॉबी इज क्रिकेट, तो वो लोग किसी प्लेयर का नाम पूछ सकते हैं कि 2 या 5 या 10 प्लेयर का नाम बताओ, तो वहां पे आप लोग अटक जाओगे। इसलिए आपको हॉबी सिर्फ सच ही बतानी है। डोंट टेल लाई इन हॉबीज। इसके बाद एक चीज आती है अचीवमेंट। अचीवमेंट कोई इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो। ये कोई इतना जरूरी नहीं है। अचीवमेंट में जैसे आप लोगों ने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हो, कॉमनवेल्थ गेम में किया हो, कॉमनवेल्थ तो बहुत बड़ा हो गया, अगर आपने स्टेट लेवल पे या स्कूल लेवल पे भी किया हो तो वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपको कोई मेडल मिला हो वो लोग भी आप अचीवमेंट बता सकते हो। तो ये तो था अचीवमेंट एंड हॉबीज। अभी तक हम लोगों ने करीब 7 पॉइंट तो पढ़ चुके हैं, और इतने में तो हमारा इंट्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो हमें कुछ और पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद एक चीज आती है स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आप लोग क्या बताओगे? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आप लोग ऐसे बोल सकते हो जैसे आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, जैसे आई एम गुड लर्नर, जैसे आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे आई एम कमिटेड टू माई वर्क। ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जो कि मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लेना। अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही बताई है। इसके बाद कुछ आप लोग वीकनेस भी ऐड कर सकते हो। वीकनेस में आप लोग ये मत करना कि कुछ अलग ही वीकनेस बता दो जो कि उन्हें बुरा लग जाए। वीकनेस में आप लोग ये ऐड कर सकते हो जैसे माई वीकनेस इज I sometime forgets about my past, या forget about some events in past। ये कोई भड़कीली लाइन भी लग रही है कि आदमी तो थोड़ा मोड़ा भूल ही सकता है अपने पास्ट के बारे में, तो ये आप लोग वीकनेस में ऐड कर सकते हो। कुछ लोग ये कर सकते हैं जैसे माई वीकनेस इज स्टडी, तो ये बहुत अजीब लाइन हो जाती है, ये लोग आप मत यूज करना। वीकनेस में मैक्सिमम ये पॉइंट यूज कर सकते हो आप। तो इसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो या ना दो, मैक्सिमम चांस होता है कि वो पूछ ही लेते हैं, अलग से भी पूछ लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या नहीं बोलना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। इस पे आपको बैक क्वेश्चन कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू सर्व द नेशन, तो आपके पास बहुत सारे काम है, तो आप लोग एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो? आप कोई कीपर बन सकते हो, या आप गार्ड की नौकरी कर सकते हो, वो भी सर्व करते हैं नेशन को, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो? मेन क्वेश्चन तो ये है। ये क्या हो जाती है? गलत लाइन होती है, आपको नहीं बोलनी है। सेकंड चीज क्या है जो आपको नहीं बोलनी, कि आई वॉन्ट टू डाई फॉर द नेशन। ये तो आपको फिल्मों वाली लाइन लग रही होगी कि डाई फॉर द नेशन। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो डाई फॉर द नेशन करता है, और ये भी फिल्मों वाली लाइन लगती है, इसलिए ये आपको नहीं बोलना है। जो थर्ड चीज है वो है आई वॉन्ट टू फाइट या फिनिश टेररिज्म। ये भी आपको फिल्म वाली लाइन लग रही होगी, ये भी आपको नहीं यूज करना है। तो अभी तक हम लोग ने ये देख लिया है कि इसमें हमें क्या नहीं बोलना है। तो क्वेश्चन ये आता है हमें इसमें बोलना क्या है। सबसे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि IAF गिव्स मी ऑल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन माई लाइफ। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंस इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम। टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आर्म फोर्सेस इज नॉट अ जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड आई विश आई इंटीग्रेट विद इट। ये सब कुछ लाइनें हैं, मैं 4-5 लाइनें स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लेना अच्छे से और उसको याद कर लेना। ये हो गया व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। तो इतना ही था हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आप लोग को अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, जिसके लिए आप लोग ये बोल सकते हो कि दैट्स ऑल अबाउट मी नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टॉपिक। इसके बाद आप लोग अपना टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आपको GD में पार्ट लेना है।
तो ये तो था आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। इसके बाद हम लोग टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना एंड लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।